हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपनी एक और क्लास में तुम्हारा वेलकम करता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने अब तक ये देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत कैसे हुई, और हमने कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को लेके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह सब सीख ली। तो अब हम इस वक्त हम ये जानेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब कहे जाते हैं। मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। तो अगर हम कहते हैं इफ़ z1 इज इक्वल टू z2, तो इसका मतलब हो गया x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको एक ही तरफ ले आते हैं। x माइनस a प्लस आयोटा y माइनस आयोटा b इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस a प्लस आयोटा y माइनस b इज इक्वल टू 0। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो के बराबर कब होता है, जब यहाँ भी ज़ीरो हो और यहाँ भी ज़ीरो हो। यहाँ से क्या पता चला कि x माइनस ए इज़ इक्वल टू 0 और y माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू a एंड y इज़ इक्वल टू b। तो अब हम सम अप करते हैं कि इफ़ z1 इज़ इक्वल टू z2 इम्प्लाइज रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, कॉमा इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये असल में रियल पार्ट z1 इमेजनरी, ये कई बार हमें कम समझ में आता है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड z1 इज इक्वल टू z2, हम क्वेश्चन के तौर पे इसको ले लेते हैं। देन फाइंड x एंड y। तो हम स्टार्ट करेंगे गिवन से। गिवन z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ऑल्सो देखो बच्चों, क्वेश्चन जब भी अटैम्प्ट करना है, तरीका यह है कि सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन लिखने के बाद हम वो लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है। तो गिवन अभी ख़त्म नहीं हुआ, गिवन ये भी है ऑल्सो z1 इज इक्वल टू z2। तो यहाँ से क्या आ गया, 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए बराबर। जब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, रियल पार्ट अलग बराबर होंगे और इमेजनरी पार्ट अलग बराबर, यानी 3 इज इक्वल टू x एंड 5 इज इक्वल टू y। लेकिन हम लिखने का तरीका जानते हैं ना, कि हम अक्सर अननोन्स को, वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और जो आंसर आ जाता है उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। हम ये तो नहीं कहेंगे 3 की वैल्यू x है, 5 की वैल्यू y है, ऐसा नहीं कहते ना। हम कहते हैं x, क्योंकि अननोन x और y है, 3 और 5 अननोन नहीं है, ये तो कांस्टेंट नंबर्स हैं। हमें पता है कि इसकी वैल्यू 3, ये है 5, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। और इसी तरह लिखा जाता है मैथमेटिक्स में, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे और आंसर या कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे। तो ये तो हो गया कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके और क्वेश्चंस भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स और समझ लें कॉम्प्लेक्स नंबर से रिगार्डिंग। एक वर्ड है हमारे पास कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है, अब हम ये समझेंगे। इफ़ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y
देन कॉन्जुगेट ऑफ z इज, z के ऊपर बार लगाया जाता है, ये z कॉन्जुगेट कहलाता है, वो हो जाता है x माइनस आयोटा y। देखो अगर z x प्लस आयोटा y है तो z कॉन्जुगेट या z बार x माइनस आयोटा y हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया है चेंज, देखो कोशिश करो सोचने की। यहाँ पे हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया है और कुछ नहीं है। एग्जांपल्स लें, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 7 आयोटा तो कॉन्जुगेट होगा 2 - 7 आयोटा। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 5 आयोटा तो उसका कॉन्जुगेट होगा 3 + 5 आयोटा। साइन चेंज कर देना है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का। और ले लेते हैं एग्जांपल, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है -8 - 11 आयोटा तो उसका कॉन्जुगेट होगा -8 + 11 आयोटा। यानी तुम यहाँ पे देख रहे हो कि रियल पार्ट प्लस में हो माइनस में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया है। ठीक है भाई, ये तुम्हें समझ में आ गया। एक कंसेप्ट और छोटा सा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? वैसे अगर हम सोचें कि मॉडुलस होता ही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दो, रियल नंबर का ही सोचते हैं, तो ये क्या होता है, x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -x व्हेन x इज़ लेस देन 0। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तो 2 का मॉडुलस ले रहा हूँ मैं तो 2 लिखूँगा क्योंकि 2 जो है वो 0 या उससे बड़ा है। लेकिन अगर -3 का मॉडुलस ले रहा हूँ तो क्या लिखूँगा, क्योंकि -3 नंबर x ये 0 से छोटा है ना, तो -3 माइनस ये हमने बाहर वाला लगाया, अपने आप से लगाया है, तो ये 3 हो गया। तो मीन्स मॉडुलस में हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते हैं। लेकिन ये चीज़ क्या है, दरअसल ये रियल नंबर्स में होता है। रियल लाइन जानते हो बच्चों, 0 +∞ -∞। अब एक नंबर है यहाँ पे 3, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, ओरिजिन से इसकी दूरी। और अगर यहाँ पे है -3 तो इसका मॉडुलस क्या होगा, इसकी दूरी, वो भी तो 3 यूनिट्स ही होगा। तो इसलिए मॉडुलस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये पॉजिटिव रहता है। तो रियल नंबर्स में तो मॉडुलस इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं, चलो देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मॉडुलस किस तरह डिफाइन किया गया है, if z is equal to x plus iota y, then modulus of z is, कॉमा z के आगे पीछे ये 2 सीधी लाइनें लगाते हैं, मॉडुलस का साइन है ये, x² + y² √, ये हो जाता है। एग्जाम्पल ले लें थोड़े से। इफ़ z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, देन फाइंड मॉड z। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, हमने लिखा गिवन z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, लिखो हेयर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, क्योंकि x और y हमने कैलकुलेट करने हैं, हमने वो अलग निकाल लिए। देयरफॉर z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो तुमने फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4 √13।
इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ़ z इज इक्वल टू 5 माइनस 6 आयोटा देन फाइंड z मॉडुलस। तो सॉल्यूशन में हमने लिखा गिवन z इज इक्वल टू 5 माइनस 6 आयोटा, हेयर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू कितना 6 नहीं -6। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो एक बात देख लो बच्चों, यहाँ माइनस हो, ये माइनस के हों चाहे प्लस के हों, स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव ही आ जाएंगे ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा और इन दोनों का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। यहाँ माइनस किसी भी हालत में नहीं आएगा, चाहे y माइनस में हो चाहे x माइनस में हो, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है और स्क्वायर करने के बाद x की वैल्यू या y की वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो वो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पे बन गई। तो ये कितना हो गया, इसको कर लेते हैं पूरा। z मॉडुलस इज इक्वल टू, तो 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 30 50 और साथ में 11 तो 61। ये हो गया हमारा आंसर। तो तुम एक्चुअली अब इक्वालिटी, मॉडुलस और कॉन्जुगेट समझ चुके हो। तो अब हम ऐसा करते हैं, कॉन्जुगेट पे डिपेंड करती हुई कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्पेशलिटीज़ हैं। कैसे? पहला कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी के कॉन्जुगेट को ऐड कर दें तो आंसर आएगा ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि माइनस आयोटा y और प्लस आयोटा y दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में के साथ उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा z के मॉडुलस का स्क्वायर। फिर अगर हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करके कॉन्जुगेट करें तो वही आंसर आएगा अगर हम पहले कॉन्जुगेट करके बाद में प्लस करते हैं। ऐसे ही ये माइनस के साथ भी हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी हो जाएगा और इसी तरह डिवीज़न में भी हो जाएगा। चाहे पहले कॉन्जुगेट कर लो, बाद में उसका प्लस माइनस करो, या कॉन्जुगेट करके प्लस माइनस करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर सेम ही आएगा। फिर अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर दिया अगर हमने, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि पहले हमने x माइनस आयोटा y किया, साइन चेंज किया, दोबारा फिर साइन चेंज कर दिया तो फिर x प्लस आयोटा y बन गया। और एक और प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर ही है, इफ़ z इज़ z conjugate equal to z conjugate, then z belongs to a real number। ये प्रॉपर्टी, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेक की जा सकती हैं? बहुत आसान है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, z3 + 2 आयोटा ले लो, 5 - 6 आयोटा ले लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, ये कैलकुलेट करो, इतना आ जाएगा। ये कैलकुलेट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग कैलकुलेट करते जाओ और देखते जाओ, बराबर आती ही चली जाएंगी।
तो ये तो थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉन्जुगेट की। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 1/4 - 3 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करना है हमने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन z = 1/4 - 3 आयोटा। तो भाई एक बात ध्यान रख लो कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है या इस तरह कॉन्जुगेट करना है, मॉडुलस सॉल्व करना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे पहले। हम कैसे? ऑब्वियसली रैशनलाइज करेंगे यहाँ पे। तो 4 + 3 आयोटा 16 - 9 आयोटा स्क्वायर, 4 + 3 आयोटा 16 + 9। तो z हो गया 4/25 + 3/25 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट करना था, देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ z = 4/25 - 3/25 आयोटा। आंसर हमेशा तुमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखना है, ये याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 5 - 6 आयोटा अपॉन 3 + आयोटा। तो सॉल्यूशन में हमने बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है। गिवन z = 5 - 6 आयोटा अपॉन 3 + आयोटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। सॉरी, यहाँ माइनस आएगा बच्चों, प्लस नहीं आएगा। 3 - आयोटा 3 - आयोटा, ये माइनस है, ध्यान रखना इसका। तो 5 पहले मल्टीप्लाई हुआ, 15 - 5 आयोटा। अब -6 मल्टीप्लाई होगा तो -18 आयोटा + 6 आयोटा स्क्वायर, 9 - आयोटा स्क्वायर। देखो समझ में आ रहा है? पहले हमने 5 मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर 5 मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा से, फिर -6 मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर -6 आयोटा मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा से, और यहाँ पे a + b × a - b यानी a² - b²। तो 15 माइनस, अब 18 आयोटा और 5 आयोटा दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 23 आयोटा, और ये क्या बन जाएगा -6। क्यों? क्योंकि याद रखो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अपॉन 9 + 1 = 15 - 6 9 -23 आयोटा अपॉन 10। तो हमारे जो z की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या बन गई? z की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई 9/10 -23/10 आयोटा, और देयरफॉर कॉन्जुगेट = कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा? हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे ऐसे, तो कॉन्जुगेट हमारा आ गया, हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही कई और क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, तुमने खुद उसको सॉल्व करना है। फाइंड दी, लिखते जाओ, साथ साथ में लिख लो बेटा मेरे ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज के लिए आज के लिए मैं दे रहा हूँ, ये तुमने खुद सॉल्व करके देखना है। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 + आयोटा अपॉन 3 - आयोटा माइनस 3 - आयोटा अपॉन 3 + आयोटा। तो थोड़ा सा हिंट मैं तुमको दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, कैसे हल करना है। तुमने पहले
एलसीएम ले लेना है, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इधर ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, एक फॉर्म में आ जाएगा। ये 2 है ना, इस वक्त 1 बन जाएगा। फिर देखना स्टैंडर्ड फॉर्म बनी कि नहीं बनी, नहीं बनी होगी तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेना और फिर उसका कॉन्जुगेट भी कर देना। तो इसके बाद हम कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं करवा रहा हूँ तुमको इस टाइप का, मतलब ये टाइप इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, इफ़ z1 is equal to 3 minus 2 iota, z2 is equal to 5 plus 3 iota, then find first part real part of z1 z2 upon z1 conjugate, और सेकंड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z2 कॉन्जुगेट। ये है हमारा क्वेश्चन, देख लो, इसे ध्यान से समझ लो। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पता करना है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पता करना है। तो हम सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। अब देखो, हमने रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे होगा सोचो। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी या रियल पार्ट कब कैलकुलेट कर सकते हैं, कब देख सकते हैं, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सामने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो इसका मतलब पहले हमें ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बनते ही हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट देख सकते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे, नाउ z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट, ये जो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मैं बनाने जा रहा हूँ। तो z1 z2 मतलब 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 5 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय z1 का कॉन्जुगेट यानी 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं साथ ही साथ। 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 3 प्लस 9 आयोटा, फिर माइनस 10 आयोटा, और फिर माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। तो 3 प्लस 2 आयोटा क्यों आ गया, क्योंकि कॉन्जुगेट लेना था इसका। तो z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 15 माइनस आयोटा प्लस 6 अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। ये कैसे आ गया, 9 आयोटा माइनस 10 आयोटा बन जाएगा माइनस आयोटा, और माइनस 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6। तो ये बन गया 21 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। अभी भी हमने थोड़ा सिंप्लीफाई तो किया इसको, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बना, इसलिए हम नहीं ये डिसाइड कर सक रहे कि इसका रियल पार्ट क्या होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। उसके लिए हमने 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये फिर से मल्टीप्लाई होगा। 21 इंटू 3 63, 21 इंटू माइनस 2 माइनस 42 आयोटा, माइनस 3 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर होल अपॉन 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ऐसा क्यों हो गया, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। तो 63
-45 आयोटा -2 अपॉन 9 + 4। ये कैसे आ गया? देखो 42 माइनस का है, 3 माइनस का है आयोटा के साथ, इमेजिनरी पार्ट प्लस एडअप हो गए, -45 आयोटा और 2 आयोटा स्क्वायर मीन्स -2। तो ये कितना बन गया? 63 - 2 61 -45 आयोटा अपॉन 13। तो Z1 Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बना? 61/13 -45/13 आयोटा। तो अब देख लो, चाहे इसका रियल पार्ट देखना है चाहे इमेजिनरी पार्ट देखना है, अब तो साफ पता चल रहा है। तो देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 61/13। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा होता तो हम लिखते -45/13। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने कर दिया। सेकंड पार्ट बिल्कुल यही नहीं है, यहाँ Z2 डिनोमिनेटर में है, ये ध्यान रखना। तो हम सेकंड पार्ट करते हैं अब। नाउ Z1 Z2 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, देखो Z1 Z2 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 Z2 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर थे? 3 - 2 आयोटा अपॉन 5 + 3 आयोटा अपॉन 5 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। अब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई की हेल्प हम ले सकते हैं, सेम कर रहे हैं Z1 Z2, तो यही आ जाएगा, यानी 21 माइनस आयोटा आ जाएगा। मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली, 21 माइनस आयोटा अपॉन 5 - 3 आयोटा। ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं इसकी। 5 + 3 आयोटा अपॉन 5 + 3 आयोटा। अब 21 को 5 से किया 105, फिर प्लस 63 आयोटा -5 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर होल अपॉन 25 -9 आयोटा स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछला पार्ट कर रहे थे हम। Z1 Z2 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, तो 105 प्लस 63 - 5 कितना हो जाएगा? सोचो, 58 आयोटा प्लस का हो जाएगा 3 अपॉन 25 + 9, तो ये बन गया 108 प्लस 58 आयोटा अपॉन 34। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना बन जाएगा? Z1 Z2 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। इमेजिनरी पार्ट कितना है देखो, पता चल रहा है तुमको? 58/34 आयोटा, या इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। वैसे तो 2 से यहीं पे ही डिवाइड हो सकता था, मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ। 29/17 आयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कॉन्जुगेट पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आगे के कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट लेके मैं अगली क्लास में फिर हाजिर होऊंगा। और अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।